तुला राशि के लिए जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से शुरू हो गई हो। दोस्तों, ये सब आपके पिछले जन्मों से जुड़ा हो सकता है। शायद आपने उन जन्मों में गहरी तपस्या की हो, महान कर्म किए हों, या कुछ ऐसी गलतियां की हों जिनसे आज आप सीख रहे हैं। भारतीय ज्योतिष की विभिन्न पद्धतियां, वैदिक ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष, लाल किताब, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र, सभी हमें पिछले जन्मों के कर्मों की झलक दिखाती हैं। ये पद्धतियां बताती हैं कि हमारा वर्तमान जीवन पिछले कर्मों का फल है, और इन्हें समझकर हम अपने दर्द, संघर्ष और खुशियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये मौका है उन कर्मों को सुधारने का, खुद को जानने का और आगे बढ़ने का। आइए इन पद्धतियों के माध्यम से गहराई से समझते हैं कि पिछले जन्म कैसे हमारे आज को प्रभावित करते हैं। वैदिक ज्योतिष में पिछले जन्म के कर्म। वैदिक ज्योतिष में राहु केतु अक्ष पिछले जन्मों का सबसे बड़ा संकेतक है। केतु पिछले जन्म की उपलब्धियां, कौशल और छोड़ी गई इच्छाएं दिखाता है, जबकि राहु इस जन्म में पूरी करने वाली इच्छाएं। 12वां भाव पिछले जन्म की यादें, अवचेतन और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। शनि कर्मों का न्यायाधीश है, उसकी स्थिति पिछले जन्म के कष्ट या अनुशासन दिखाती है। 5वां भाव पूर्व पुण्य यानी पिछले अच्छे कर्म और 9वां भाव धर्म व पिछले जन्म के गुरु कर्म बताता है। यदि कुंडली में राहु केतु मजबूत हैं या 12वें भाव में ग्रह हैं, तो पिछले जन्म की यादें सपनों या ध्यान में आ सकती हैं। वैदिक ज्योतिष कहता है कि प्रारब्ध कर्म यानी इस जन्म में भोगने योग्य संचित कर्मों का हिस्सा है, और दशा बदलने पर पिछले कर्म फलित होते हैं। नक्षत्र ज्योतिष में पिछले जन्म की छाप। 27 नक्षत्रों में जन्म नक्षत्र पिछले जन्म की ऊर्जा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अश्विनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति पिछले जन्म में योद्धा या हीलर रहे हो सकते हैं, जबकि मघा नक्षत्र राजसी या नेतृत्व वाले जीवन का संकेत देता है। नक्षत्रों की प्रतीकात्मकता, जैसे भरणी में मृत्यु जीवन चक्र, पिछले कर्मों से जुड़ी होती है। यदि नक्षत्र राहु केतु से प्रभावित है, तो पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं इस जन्म में प्रमुख होती हैं। नक्षत्र ज्योतिष पिछले जन्म की प्रतिभाएं, जैसे संगीत, कला भी दिखाता है, जो बिना सीखे आती हैं। लाल किताब में पिछले कर्मों के उपाय। लाल किताब कर्म सिद्धांत पर आधारित है और पिछले जन्मों के ऋण को ग्रहों से जोड़ती है। ये कहती है कि ग्रहों की स्थिति पिछले कर्मों का फल है और सरल उपायों से इन्हें संतुलित किया जा सकता है। जैसे शनि के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाना पिछले जन्म के कर्ज मिटाता है। लाल किताब में पिछले कर्मों को पुराने घर से जोड़ा जाता है, और उपाय जैसे चीज़ें बहते पानी में बहाना या दान करना पिछले बोझ हल्के करते हैं। ये व्यावहारिक है और तेज फल देती है। हस्तरेखा में पिछले जन्म के निशान। हस्तरेखा में जीवन रेखा पर द्वीप या कट पिछले जन्म के आघात दिखाते हैं। भाग्य रेखा की शुरुआत या टूटन पिछले जन्म के कर्मों का संकेत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि बाईं हाथ पर निशान पिछले जन्म के हैं, जबकि दाहिना वर्तमान का। जन्म चिन्ह या विशेष रेखाएं पिछले जन्म की यादें या कर्ज दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, जीवन रेखा पर क्रॉस पिछले जन्म के संकट का फल हो सकता है। अंक ज्योतिष में पिछले कर्मों के अंक। अंक ज्योतिष में लाइफ पाथ नंबर या कार्मिक डेप्थ नंबर 13, 14, 16, 19 पिछले जन्म के सबक दिखाते हैं। जैसे 13 आलस्य या शॉर्टकट से जुड़ा, 16 अहंकार से। ये अंक पिछले जन्म की गलतियां बताते हैं जिन्हें इस जन्म में सुधारना है। जन्म तारीख से निकले अंक पिछले कर्मों की ऊर्जा दर्शाते हैं। प्रश्न ज्योतिष में पिछले जन्म के सवाल। प्रश्न ज्योतिष में सवाल के समय की कुंडली से उत्तर मिलता है, और पिछले जन्म से जुड़े सवाल, जैसे मेरा पिछला जन्म कैसा था, का जवाब ग्रहों से आता है। ये वर्तमान कर्मों पर फोकस करता है, लेकिन पिछले प्रभाव को समझने में मदद करता है। सामुद्रिक शास्त्र में चेहरे शरीर के संकेत। सामुद्रिक शास्त्र में चेहरे की रेखाएं, तिल या शारीरिक चिन्ह पिछले कर्म दिखाते हैं। ऊंचा माथा पिछले पुण्य का, गहरी रेखाएं संघर्ष का संकेत। शरीर के अंग ग्रहों से जुड़े, जैसे माथा सूर्य से, पिछले नेतृत्व का। तिल की स्थिति पिछले जन्म के घाव या सौभाग्य बताती है। दोस्तों, ये पद्धतियां बताती हैं कि जीवन एक यात्रा है। पिछले जन्मों के कर्म आज का आधार हैं, लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्मों से हम मुक्त हो सकते हैं। अनजान दर्द या संघर्ष पिछले सबक हैं, इन्हें समझें और आगे बढ़ें। भगवान की कृपा से सब सुधरेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आंखें बंद करते ही कोई आवाज सुनाई दे, या कोई पुरानी याद मुश्किल समय में कुछ कहना चाहे? हो सकता है ये तुला राशि वालों के पिछले जन्म से जुड़ी कोई बात हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत क्यों बेकार जा रही है, या क्यों कुछ लोग बिना वजह आपके दुश्मन बन जाते हैं? आज हम देखेंगे कि कैसे आपके पिछले जन्म के कर्म आज भी आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। थोड़ा समय निकालकर ये वीडियो जरूर देखें। आज आप अपनी आत्मा की उस सच्चाई से रूबरू होंगे जिसे लोग संयोग कहते हैं, लेकिन असल में वो आपके कई जन्मों का हिसाब है।
आज हम जानेंगे कि आप पिछले जन्म में क्या थे और आपके जीवन की 10 ऐसी बातें बताएंगे जो आपके पिछले जन्म की कहानी का रहस्य खोल सकती हैं। कृपया थोड़ा समय निकालकर ये वीडियो देखें। हम ये भी देखेंगे कि आप इस जन्म में क्यों आए हैं, पहले आप कैसे थे, अमीर या गरीब, लोग आपसे कैसा व्यवहार करते थे और आज आप उनसे कैसे निपट सकते हैं। भगवान की कृपा आप पर कैसे बरसेगी और आपने पिछले जन्म में क्या अच्छा किया था और कौन सी गलतियां की थी जिनका फल आपको आज मिल रहा है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बार-बार हो रही हैं, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से चल रही हो? दोस्तों, ये आपके पिछले जन्म से जुड़ा हो सकता है। शायद आपने पहले बहुत तपस्या की हो, कोई अच्छा काम किया हो या कुछ ऐसी गलतियां की हो जिनसे आज आप सीख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये जो बिना वजह दर्द होता है, ये जो लगातार परेशानियां आती हैं, ये सब आपके उन कर्मों का नतीजा है जो आपने पहले किए थे। शायद इस जन्म में आपको उन्हें सुधारने, समझने और खुद को पहचानने का मौका मिला है। भगवान की कृपा यूं ही नहीं मिलती, इसके पीछे आपकी कोशिश, आपकी सोच, आपकी नीयत और आपके कर्म होते हैं। आज जो लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, जिन्होंने आपको अनदेखा किया, क्या पता पहले आप बड़े पद पर थे। अगर आप अपनी ज़िंदगी की सच्चाई जान लें तो शायद वो समय फिर से आ जाए। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं, खुद को जानने के लिए, अपनी ज़िंदगी के पन्नों को खोलने के लिए। आप पहले क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या हो सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे पूरा देखिएगा। एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कही गई बातें शायद आपको आपकी ज़िंदगी की सच्चाई से मिलवाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और उस रहस्य की बात करते हैं जो हमारे जन्मों से जुड़ा हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा वो पूरी तरह सच नहीं है। ये वीडियो सिर्फ ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जिन लोगों को ज्योतिष और आध्यात्म में दिलचस्पी है, उनके लिए ये वीडियो अच्छा साबित हो सकता है, और जो लोग इन बातों को नहीं मानते, वे इसे मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं। पर एक बात पक्की है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो शायद आपको अपनी ज़िंदगी के कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर नहीं देखा तो शायद बाद में पछताएंगे और सोचेंगे कि वे कौन सी निशानियां थीं जो हमारे पिछले जन्म से जुड़ी थीं और क्या उनमें कोई सच्चाई थी भी या नहीं। फिर से कह रहा हूं, ये बातें किसी वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं हैं। ये सिर्फ ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कही जा रही हैं। पुनर्जन्म को विज्ञान पूरी तरह से नहीं मानता, पर यह एक बहुत पुरानी और गहरी बात है। हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं कि जिनकी अचानक मौत हो जाती है, यानी जो लोग अपनी उम्र पूरी होने से पहले ही मर जाते हैं, उनका फिर से जन्म होता है। कहते हैं कि जिन आत्माओं की इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनका जीवन बिना किसी मकसद के खत्म हो जाता है, भगवान उन्हें फिर से मौका देते हैं। भगवान ने शायद आपको दोबारा मौका दिया है जिंदगी को समझने का, उसे अच्छे से जीने का और अपने कर्मों को ठीक करने का। पर हम में से ज्यादातर लोग इस सच्चाई से अनजान हैं। कभी कभी मन करता है कि सारी सच्चाई सामने आ जाए, सब कुछ जान ले, जो भी छुपा हुआ है वो सब पता चल जाए। पर उसी समय मन का दूसरा कोना डरता है, सोचता है कि कहीं ये सच्चाई दुख न दे जाए। और सच कहूं तो ये दुख होता है। पर दोस्तों, सच्चाई तो सच्चाई होती है, चाहे जैसी भी हो। इसलिए आज मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अपना दिल मजबूत कर लीजिए, अपनी भावनाओं को थोड़ा काबू में रखिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें जो कहा जा रहा है वो आपकी जिंदगी से जुड़ी बातें हैं, उन सवालों से जुड़ी बातें हैं जिनके जवाब शायद अब तक नहीं मिले। अब बात करते हैं आपके आज की। आपका कल जैसा था शायद आज भी वैसा ही है। आपने मेहनत में कोई कमी नहीं की, दिन रात एक कर दिए, पर कुछ नहीं मिला। जेब हमेशा खाली, मन हमेशा परेशान। पैसा आता है पर टिकता नहीं। आपको कभी कभी समझ नहीं आता कि इतना कमाने के बाद भी पैसा कहाँ गया। जब आप किसी को कोई राह दिखाते हैं तो शायद उन्हें बुरा लग जाता है, क्योंकि वे हमेशा अपने मन की करते हैं। उनका जीवन सुखों के पीछे भागते हुए निकल जाता है। हर वो चीज़ जिसे वे पाना चाहते हैं उसे मेहनत से पा भी लेते हैं, पर वे सच्चे नहीं होते, विश्वास करने लायक नहीं होते और आपके साथ नहीं होते। अक्सर इनके हाथ खाली रह जाते हैं, क्योंकि ये दिल के इतने साफ होते हैं कि हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो खाली हाथ ही तो रह जाते हैं। आपकी राशि के लोग अपने साथी को एक अलग तरह का साथ देते हैं, जो बंधन नहीं बल्कि उड़ने के लिए पंख जैसा होता है। आप आज़ादी चाहते हैं, पर दायरे में रहकर। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी दायरे में रहे। आप खुद शांत रहते हैं, और यही शांति अपने पार्टनर से भी चाहते हैं। लेकिन इंसान है तो कभी कभी आप भी बुरी आदतों में फंस जाते हैं। अगर काम धंधे की बात करें तो आप अक्सर बनाने से जुड़ी चीज़ों में बहुत आगे बढ़ते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, आर्किटेक्चर हो या कोई भी ऐसा काम जहां धरती से सीधा नाता हो। आपको सफलता मिलती है। जिम्मेदारी उठाना और उसे ईमानदारी से निभाना जैसे आपके अंदर ही है। सेहत के मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
शरीर थोड़ी बहुत दिक्कतें देता ही रहता है। आपको पेट और पाचन से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस और एसिडिटी परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा कमर में खिंचाव, पैरों में थकान और मौसमी बुखार जैसी छोटी मोटी चीज़ें लगी ही रहती हैं। नए लोगों से मिलना जुलना आपके स्वभाव में नहीं है। आपको हमेशा ये डर रहता है कि सामने वाला कैसा निकलेगा या कहीं वो मेरी बातों का गलत मतलब ना निकाल ले। आप शांत लहजे में सीधी बात करते हैं, इसलिए आपको दोस्त बनाने में थोड़ा वक्त लगता है और जिनके साथ आप गहरा नाता बनाते हैं वो टिकता भी है। यही आपकी खूबी है। जब आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप तो उसके अपने हैं और इसीलिए आप अपने काम में भी आगे बढ़ते हैं। आप कभी कभी थोड़े कामुक हो सकते हैं, पर इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि आपको शारीरिक सुख भरपूर मिलते हैं और वो भी अपनी मेहनत से। आपकी यही लगन लोगों को आपकी ओर खींचती है। हालांकि कभी कभी आप सब पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं और चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। बौद्धिक तौर पर आकर्षक लोगों में आपकी राशि के लोगों का नाम सबसे पहले आता है। इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वे सामने वाले को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये मिलनसार होते हैं, पर अगर इनकी आज़ादी को छीनने की कोशिश की जाए तो बात बिगड़ सकती है। ये बाहर से सीधे साधे दिखते हैं, पर अंदर विचारों का तूफान होता है। अगर ये नाराज़ हो गए तो इन्हें मनाना मुश्किल होता है। ईमानदारी इनके अंदर होती है, इन्हें झूठ पसंद नहीं है और ये वो चीज़ हैं जो दिखावा या धोखेबाजी से दूर रहती हैं। इनकी कदकाठी आम तौर पर औसत होती है और इनकी सुंदरता ध्यान खींचती है, खासकर इनकी चमकदार और प्यारी आँखें। ये भाग्यशाली होते हैं, पर जो कुछ भी पाते हैं वो अपने दम पर। शादी कैसी रहेगी, कौन दोस्त होंगे और कौन दुश्मन, अब हम ये जान लेते हैं कि तरक्की की राह में कौन आपका साथ देगा और किससे दूर रहने में भलाई है। आपकी राशि के लोगों की शादीशुदा जिंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आती, पर यह सब आपकी किस्मत और व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर आप अपना रिश्ता बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किन लोगों से आपका तालमेल सही बैठता है। हालांकि आपकी राशि के लोग एक बार किसी के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं तो उसे निभाते ज़रूर हैं। चाहे जितनी मुश्किलें क्यों ना आएं, ये अपने जीवन साथी के साथ खड़े रहते हैं। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में लगातार झगड़े हो रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। इसका मुख्य कारण मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव हो सकता है। मंगल को शांत करने का सबसे आसान तरीका है हनुमान जी की भक्ति। हर रोज़ सुबह और शाम शांत जगह पर दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। आपकी राशि की औरतें कोमल दिल, समझदार सोच और त्याग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इन्हें शादीशुदा जिंदगी में सबसे ज़्यादा परेशानी अक्सर अपने घर से मिलती है। ऐसे में बजरंगबली की शरण में जाना सबसे अच्छा तरीका है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, आपकी किस्मत बदलने वाली चीज़ें। आपकी राशि वायु तत्व की राशि है, जो इन्हें नया करने की सोच, तरक्की और समझदारी देती है। मंगलवार के दिन व्रत रखें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। आपकी राशि की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये ज़िद्दी होते हैं और कभी कभी इन्हें गुस्सा भी आता है। अपनी ज़िद और गुस्से को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूँगा कि पुनर्जन्म का वो सच आज भी आपकी आत्मा में चीख रहा है, ताकि आप फिर से वही गलतियाँ ना करें। आज जो परेशानियाँ आप देख रहे हैं वो असल में आपके आने वाले कल को बेहतर बनाने की चेतावनी है। अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, हनुमान जी की शरण में रहिए और अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचानिए। जब आप अपने पिछले कल की सच्चाई को सच मान लेंगे तो सफलता अपने आप आपको मिल जाएगी। उम्मीद है ये रहस्यमयी जानकारी आपके जीवन में नई रोशनी लाएगी। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में चल रही परेशानियों का हल चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में अपनी परेशानी बता सकते हैं और मैं आपकी परेशानी का हल देने की पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।